Hello everyone, I am Professor Anupam Misri. Today we'll be discuss about D Pharm first year Pharmaceutics Unit 6 Part 5. आज हम सभी डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 6 पार्ट 5 मीन्स पांचवा पार्ट। इसके जो पहले पार्ट हैं उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, एक्टिविटी, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम सभी पढ़ेंगे करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मीन्स CGMP क्या होता है, इसका फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या रोल होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये कहाँ से आया, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पढ़ते हैं डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। CGMP refers to the current good manufacturing practice regulation enforced by the FDA, means Food and Drug Administration। CGMP FDA द्वारा लागू किया गया है और ये इसलिए लागू किया गया है ताकि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, ऑइंटमेंट हो, इंजेक्शन हो, जो भी कुछ बने वहाँ पर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, SOP होना चाहिए, जो मशीनें हमारी हैं क्लीनिंग कैसे करनी है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, सब कुछ करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी है, जो भी एक्टिविटी होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, सब वो CGMP के अंतर्गत आता है। CGMP provide for system that assure proper design, monitoring and control of manufacturing process and facility। जो भी CGMP हैं वो सिस्टम को प्रोवाइड करता है। कौन कौन सिस्टम को? प्रॉपर डिज़ाइन होनी चाहिए। डिज़ाइन किसका? जो भी हमारी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी प्रॉपर डिज़ाइन होनी चाहिए, प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ जो भी लेबलिंग हो, जो भी पैकिंग हो, उनमें प्रॉपर अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए। मॉनिटरिंग, जो भी कंपनी में वर्क हो रहा है, चाहे प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे टेस्टिंग हो रही है, चाहे कोई भी वर्क हो रहा है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी और जो मॉनिटरिंग की जाएगी उसमें एक ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी किया जाएगा। जो मॉनिटरिंग की जाएगी वो CGMP के अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग की जाएगी, है ना। उसमें क्या रूल्स है, क्या नियम है, किस नियम के तहत एक ये प्रोडक्ट बनाना है, तो सब कुछ हो क्या होगा, CGMP के अकॉर्डिंग होगा। कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए, है ना, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बनाना है, कोई भी जैसे कोई भी एरिया है वो क्लीनिंग कैसे करना है, बैक्टीरिया वहाँ हो कि ना हो, है ना, क्योंकि जहाँ पर दवा बन रही है वहाँ पर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, तभी वहाँ पर दवा बन सकती है, नहीं तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। इंसान को फ़ायदे के करने के स्थान पे इंसान को साइड इफ़ेक्ट होगा, एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, जो भी एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास सब कुछ सारे टूल्स होना चाहिए, सारे प्रकार की जो भी है RM होना चाहिए, एक्सिपिएंट होना चाहिए। जब यदि टेस्टिंग बात करते हैं तो टेस्टिंग मेथड कैसे करना है उसका भी एक SOP होता है, टेस्टिंग फार्मूला होता है, IP अकॉर्डिंग, BP अकॉर्डिंग, USP या इन हाउस जो भी है। मीन्स ऐसा अपने मन से कुछ भी नहीं करना होता, सब कुछ लिखा लिखाया होता है, सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें से हम देख करके सारा काम करते हैं। ये सब जो होता है वो करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, जो भी फैसिलिटी हो, चाहे कोई प्रोसेस हो, चाहे कोई स्टेप हो, चाहे कोई टेस्टिंग हो, मीन्स कुछ भी हो, और जितने भी हमारे कंपनी में इक्विपमेंट में जो भी प्रॉब्लम है वो उसके अंतर्गत वो ठीक होना चाहिए। और जितने इक्विपमेंट हैं, हर एक इक्विपमेंट का SOP नंबर होना चाहिए, होता है, और ID नंबर होता है, चाहे कोई सुई ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी कोई ग्लासवेयर क्यों ना हो, सबका इंडिविजुअल ID नंबर होना चाहिए और सबका प्रॉपर SOP होना चाहिए। Current good manufacturing practice provide guidance to pharmaceutical companies to help ensure that their finished products are safe for human consumption। देखिए, अब जो दवा बन रही है वो आदमी के लिए बन रही है, वो जो दवा बन रही है वो जानवरों के लिए बन रही है। तो ऐसा है नहीं कि उसको हम दवा बना के फेंक देंगे, उसको लोग इस्तेमाल करेंगे, लोग उसको खाएंगे, है ना। तो यदि दवा कोई खाएगा तो ऐसा ना हो कि दवा खाने के बाद कुछ किसी को हो जाए। प्रयास यही होना चाहिए 101% की जो दवा बन रही है, जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वो साफ सुथरा बने,
उसमें कहीं पर कोई बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ नहीं होना चाहिए, कहीं पर वहाँ पर जब जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पैकिंग हो रही है वहाँ पर ऐसा नहीं कोई मान लो गर्ल्स काम कर रही है तो बाल खोल कर काम करे, जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर कोई रिंग पहनता नहीं है ना, वॉच नहीं पहनता है, कभी कभी वॉच से एक्सीडेंट हो सकते हैं, है ना, कहीं मान लीजिए मशीन कोई घूम रही है और वॉच फंस गई तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, कोई धागा कोई नहीं पहनता है, मीन्स कोई परफ्यूम यूज वहाँ नहीं करता क्योंकि परफ्यूम यूज करने से भी कोई रिजेक्शन हो सकता है दवाओं में, मीन्स वहाँ पर जो भी होता है जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ का सब लैब कोट होता है, वहाँ की कैप होती है ना, हर एक चीज वहाँ के जो शूज होते हैं वो पहनकर तभी अंदर काम करता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जाएंगे, वॉच पहन जाए, परफ्यूम लगा के जाए, ऐसा कुछ वहाँ पे अलाउ नहीं होता क्योंकि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत वो ये प्रोवाइड करता है कि जो भी दवा यूज हो किसी को करना है, जो दवा बन रही है वो एकदम सेफ बने, इफेक्टिव बने और लोगों तक जब पहुंचे तो वो हेल्पफुल साबित हो, वो अच्छा साबित हो और वो अच्छा रिस्पांस करे जो भी कस्टमर्स को यूज करे। तो ये जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है बहुत बड़ा रोल है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी वर्क होते हैं मैंने अभी बताया आपको ए टू जेड, चाहे टेस्टिंग हो जो भी हो, वो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सीजीएमपी, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्रिंसिपल का सिद्धांत क्या है? देखिए करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के पहले क्या था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो इसे बना दिया गया करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कुछ इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ इसमें ऐड कर दिया गया। क्या कहता है सिद्धांत इसका? दे एम टू प्रोटेक्ट कंपनीज एंड कंज्यूमर फ्रॉम रिस्क इन्वॉल्व इन फूड कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, मीन्स जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो फूड बनते हैं, कॉस्मेटिक बनते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो भी कंपनियां हैं उसमें ऐसा नहीं कि दवा बनती है, उसमें दवा भी बनती है, उसमें खाने पीने की चीज़ भी बनती है, कॉस्मेटिक बनते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत चीज़ें बनती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी आता है जो फूड में आता है, जैसे कुछ सिरप हैं जो फूड ग्रेड में आती हैं, कुछ जैसे हम लोग मिल्क वगैरह है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो हमारा हो गया कुछ जेली वगैरह जो लोग खाते पीते हैं, या ऐसा हो गया ब्रेड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ क्या किस में आता है, फूड की वजह से, ऐसे जो कंपनियां होती हैं जो फूड ग्रेड का आइटम बनाती हैं, तो वहाँ पर वो जो सीजीएमपी होता है उस वो ये चाहता है कि कभी भी कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि समस्या आने के बाद जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी कस्टमर हैं वो खरीदेंगे या जो भी उपभोक्ता जो खाएगा उसे वो मर सकता है, उसे कोई समस्या हो सकती है, कोई बीमारी कॉज हो सकती है। इसके इसीलिए ये जो सीजीएमपी उसका उद्देश्य होता है कि कहीं पर भी कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट बनने के बाद यदि कोई खाता पीता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कॉस्मेटिक, कभी कभी क्या होता है पाउडर बन रहे हैं, क्रीम बन रहे हैं, उसको लोग यूज़ कर लगा रहे हैं, तो बनने के बाद ऐसा नहीं कि लगाने के बाद कुछ और समस्या हो जाए। तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में चाहे फूड की बात करें, कॉस्मेटिक की बात करें, ड्रग की बात करें, कुछ भी बात करते हैं, जो बन रहा है तो उससे जो भी इस्तेमाल करने वाले को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सीजीएमपी, और सीजीएमपी को जिम्मेदारी कौन दिया? एफडीए। These guidelines address various issues such as record keeping, personal qualification, sanitation, cleanliness, equipment verification, process validation, complaint handling, etc. मीन्स CGMP में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि सीजीएमपी में जो भी कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है सब कुछ सीजीएमपी के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने कुछ स्टेप इसमें हमने इन्वॉल्व कर दिया है, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग। अब रिकॉर्ड कीपिंग में ये है कि जो भी चीज़ें हैं ना, आपके वहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी में यदि कोई रिकॉर्ड रखना है, कोई दवा बना रहे हैं आप, उसको हमें रिकॉर्ड हमें रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप दवा बना दिए भेज दिए, क्योंकि मान लीजिए कहीं सैंपल उठ गया, कोई समस्या हो गई, उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है तो हम कैसे दिखाएंगे? तो इसलिए हम यही प्रयास करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे सिरप हो, टैबलेट है, कैप्सूल है, तो सबका हम रिकॉर्ड डे बाय डे पर डे कितनी तारीख को बना, कितने समय बना है, इनफैक्ट इतना भी सब नोट करके हम रखते हैं, और जो दवा बनाया कौन कौन बनाया है उसकी प्रॉपर सिग्नेचर सब कुछ होता है। कभी भी कोई समस्या आती है तो ये रहेगा हाँ भाई इसने इन्होंने ये दवा बनाई है, इनको पकड़ा जाए, उन्होंने दवा को खराब कर दिया है ना। तो सबकी साइन होती है, सब कुछ उसकी बैच नंबर मेंशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, एमआरपी,
उसमें रूल्स क्या है, वार्निंग क्या है, सब कुछ बकायदा उसमें रिकॉर्ड में हम लोग मेंटेन करते हैं। पर्सनल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बहुत कंपलसरी है। यदि जो भी वहाँ काम कर रहा है क्यूए में, क्यूसी प्रोडक्शन में, यदि वो क्वालिफाइड नहीं है तो काम कैसे करेगा? प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन इंचार्ज है वो बी फार्मा होना चाहिए या एम फार्मा होना चाहिए, क्योंकि बी फार्मा में सब पढ़ा जाता है कि हाँ भाई क्या है, कैसे है, इसको दवा कैसे बनाते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो प्रोडक्शन में, क्यूसी में चलो ये हो गया, चलो बीएससी एमएससी वाले भी काम कर लेते हैं, है ना। लेकिन प्रयास ये होता है कि प्रोडक्शन में मोस्टली बी फार्मा के ही वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं। तो वहाँ पर क्यूए क्यूसी में और प्रोडक्शन में बी फार्मा एम फार्मा ही वहाँ पर एलिजिबल हैं, ताकि उनको इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें सब दवाओं के बारे में अच्छी सी नॉलेज होती है, क्योंकि वो 4 साल अच्छे से पढ़ रखे हैं दवाओं के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में क्या कैसे होता है ना। तो सब कुछ उन्हें पता होता है कि सीजीएमपी क्या होता है ना। दवाएं कैसे बनाते हैं, उसका डोज क्या होता है, जो भी नहीं सीखते वो ट्रेनिंग अपना सीख लेते हैं। तो वहाँ पर यही प्रयास करते हैं कि क्वालिफिकेशन वेल अपडेट रहे। सैनिटेशन, इसमें क्या होता है भाई कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है, सैनिटेशन है क्लीननेस। इसमें क्या होता है, यदि वहाँ पर स्वच्छता नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, सैनिटेशन नहीं होगा, कहीं पर मान लीजिए मच्छर वगैरह है या कोई कीट वगैरह वहाँ पर घूम रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हुआ अगर, तो वहाँ पर क्या होगा, कहीं कोई सिरप बन रही जगह मच्छर वहाँ बैठ गया, छिपकली जाकर उसमें गिर गई तो क्या होगा। अब मान लीजिए 1000 लीटर सिरप बन रही है और उसमें अगर अगर छिपकली गिर गई तो पूरा बैच खराब हो गया, पूरा नुकसान, तो फेंका जाएगा। इसीलिए क्लीनिंग होना जरूरी है, सैनिटेशन होना जरूरी है, सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है, बहुत कंपलसरी होती है, क्लीनिंग बहुत ही कंपलसरी है। और जो हमारी वॉल्स होती है एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि वहाँ पर प्रॉपर हम फिनाइल से उसको अच्छे से वॉश कर सकें, ताकि कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट वेरिफिकेशन, जो भी इक्विपमेंट हैं प्रॉपर वेरीफाई होना चाहिए, प्रॉपर और चेक होना चाहिए कि हाँ ये जो हमारे इक्विपमेंट हैं प्रॉपर सही है, नीचे सही हैं, प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो भी इक्विपमेंट हमारे हैं वो कैलिब्रेशन होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि हम किसी को वेट किया, आना चाहिए 10 किलो, बता रहा 9 किलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम बोतलों फिलिंग करते हैं वहाँ पे फिलिंग करना है 100 ml, वहाँ पे फिलिंग हो रहा है कि 98 ml। तो ये सब सारे इक्विपमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। प्रोसेस वैलिडेशन, और जो वैलिडेशन हो रहा है ना, मेन से इधर मैंने क्या बात किया, इक्विपमेंट वेरिफिकेशन का, और यहाँ प्रोसेस वैलिडेशन मेन से जो भी सत्यापन, जो भी आपने किया है, जो भी आपने इक्विपमेंट को चेक किया है, जो भी एरिया आपने देखा है वहाँ प्रॉपर वो वैलिड है कि नहीं, वहाँ प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए, वहाँ सफाई होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का होना चाहिए वैलिडेशन। मीन चाहे डॉक्यूमेंट की बात करें, चाहे क्लीनिंग की, चाहे वर्किंग की, चाहे कुछ भी करें, हर जगह उनका प्रॉपर वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंट लिखा होना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे कार्य होता है, कैसे कैसे वैलिडेशन होता है, होना चाहिए। उसको हम फॉलो करके उसको आगे हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं। कंप्लेंट हैंडलिंग, यदि कोई भी एम्प्लॉय से बीच में कोई समस्या हो गई, कोई दवा अगर खराब हो रही है, कोई दवा खराब बन गई है, तो वहाँ पर कंप्लेंट की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दवा बनाकर आप भेज दिए और किसी को पता ही नहीं चला, बाद में मार्केट में गई, लोग खा लिए, वो लोग एक्सपायर हो गए, लोग बीमार हो गए, तो पूरी कंपनी हमारी बंद हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वहाँ पर भी एक सिस्टम होता है, होना चाहिए, ताकि जो भी कंप्लेंट हो, जो भी हो, उसको लोग सुने और उसका निवारण हो सके, है ना। तो प्रॉपर ये सब कुछ जो भी देख रेख में किसी होता है, सीजीएमपी के अंतर्गत आता है। ये सब एक गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइन सब लिखा रहता है कि जो भी कंपनी ओपन करेगा वो हमारी गाइड को फॉलो करेगा, और जो मेरी गाइड को फॉलो नहीं करेगा, जो मेरे रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो इस कंपनी को नहीं चलाएगा। इसलिए वही लोग अपना ये काम स्टार्ट करते हैं जो सीजीएमपी के रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनकी डेफिनेशन क्या थी, प्रिंसिपल क्या था, सीजीएमपी होता क्या क्या कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कौन कौन से इनके कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मटेरियल एंड प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है, प्राइमरी मटेरियल आर द रॉ इंग्रेडिएंट यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट which is which is the end result that is sold to consumer। देखिए सिंपल सी बात है, जब किसी भी प्रोडक्ट को हमें बनाना है, किसी भी टैबलेट को हमें बनाना है, सिरप को बनाना है, तो पहले उसके लिए हम क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल क्या है, जैसे हमारा एपीआई हो गया, एक्सीपेंट हो गया। देखो मेडिसिन हमें बनाना है, तो मेडिसिन को हम कैसे बनाएंगे, एपीआई प्लस एक्सीपिएंट।
एपीआई और एक्सिपिएंट को मिला करके हम बनाते क्या हैं, मेडिसिन। तो वही यहाँ पर कहा गया है, किसी भी दवा को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरली खरीदते हैं रॉ मटेरियल को, उसको लेते हैं, उसको ले करके उसको हम दवा बनाते हैं, टैबलेट चाहे कैप्सूल चाहे सिरप बना करके हम कंज्यूमर तक उसको हम भेजते हैं। तो ये हमारा है प्राइमरी मटेरियल एंड प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा प्रेमिसिस। Laboratory are the backbone of pharmaceutical manufacturing and must be properly maintained। इसका मतलब क्या, प्रयोगशाला फार्मास्यूटिकल निर्माण की रीढ़ है और इन्हें ठीक से बनाए रखना जाना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो भी हमारी प्रयोगशाला है, ये कंपनी की एक तरह से हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि यदि किसी भी कंपनी में कोई दवा बन रही है और दवा को बिना टेस्ट किए यदि हम कहीं भेज दिए, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, पता नहीं दवा हमारी अच्छी बनी कि नहीं बनी है। जो हमने बनाया है उसमें एपीआई डाला है कि नहीं डाला है तो मैंने जो डाला है वो सही पड़ा नहीं पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लाई काम कर रहे हैं, सबसे गलती हो सकती है, आपसे हमसे से सबसे गलती होती है। तो इसीलिए जब हम बनाते हैं तो उसका हम प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, है ना। क्योंकि लेबोरेटरी में जहाँ सैंपल जाता है वो टेस्ट करता है कि हाँ, बोलता है भाई नहीं, जो आपने दवा बनाई है एकदम ओके है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तभी हम बाहर उसको भेजते हैं। यदि कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तब भी टेस्टिंग करते हैं और भेजते हैं तब भी टेस्टिंग करते हैं। और जब कोई भी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन कुछ भी बाहर हम भेजते हैं तो टेस्टिंग करके भेजते हैं और टेस्ट करने के बाद उसमें टेस्टिंग रिपोर्ट लगा के भेजते हैं। कभी कभी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनके यहाँ टेस्टिंग करने का मेथड नहीं होता, तो बाहर जहाँ पे हमारी लेबोरेटरी होती हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरी होती हैं, वहाँ पर सैंपल को भेजते हैं और सैंपल को भेजने के बाद वहाँ जब टेस्ट रिपोर्ट ओके हो जाती है, यहाँ इतना परसेंट है, सब कुछ ओके है, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट को हम बाहर सेल करते हैं। People. People are the backbone of any business, and that no different in pharmaceutical manufacturing. Having trained people operating each facility is required in order to remain CGMP compliant। देखिए जो पीपल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका किसी भी बिजनेस में, चाहे किसी कंपनी की बात करते हैं चाहे किसी के बारे में बात करते हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि मशीन क्यों आपके पास बहुत सारी क्यों ना हो, लेकिन यदि एम्प्लॉय ही नहीं होगा, पीपल नहीं होगा, तो उसे कौन करेगा ऑपरेट, है ना। और वहाँ पर एक जो हमारे पास कंपनी होती है, चाहे छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी, वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पर चैन होती है, मैनेजर होता है, क्यूए होता है, क्यूसी होता है, प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, उसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं, पैकिंग इंचार्ज है ना, कोटिंग इंचार्ज है। मीन्स हर सबके अलग अलग सेक्शन अलग अलग इंचार्ज होते हैं, तभी तो उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि एक एम्प्लॉय काम करेगा तो उससे बिल्कुल सिंपल सी बात है, गलतियां होगी। तो गलतियों को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पर एम्प्लॉय को रखते हैं, और जहाँ पर क्वालिफाइड एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है वहाँ पर क्वालिफाइड रखते हैं, और जहाँ पर जनरल जैसे मालिक मशीन ऑपरेटर हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई बात नहीं, कक्षा 5-6 फेल नहीं, लेकिन उनको काम करते करते अच्छा खासा यदि एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो मशीन को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो जो उसमें क्या वेट चल रहा है या एम एल, मान ली सिर्फ फिलिंग हो रही है तो उसमें कितने एम एल पैकिंग हो रही है, वो कौन से करता है, वो भी एक बी फार्मा एम फार्मा जो इंचार्ज होता है क्वालिटी कंट्रोल, वो जाकर वहाँ पर चेक करता है क्या प्रॉपर सही कि नहीं, वो भी किसके अंतर्गत, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत, है ना। उसके जो भी हम ये जो भी काम कर रहे हैं सब करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत हम लोग उसको चलाते हैं कंपनी को, और जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी अधिक से अधिक या जो कम से कम जो भी एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है हम कंपनी में उनको लगाते हैं और उनसे हम प्रॉपर हम काम लेते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोसीजर्स। अ मैन्युफैक्चर प्रोसीजर विल बी scrutinized when audited. All procedure must be regularly revised to ensure that they are making use of the latest technology and science involved in pharmaceutical manufacturing। जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जो भी किसी भी टैबलेट का जांच करना है या आपकी कंपनी की ऑडिट होनी है, कंपनी की पूरी जांच होनी है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि नए नए उपकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ 50 साल पुरानी कोई मशीन रखी है जो कि धीरे धीरे चल रही है ना, ऐसा नहीं। जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए आपको वेट करना है ना, तो वेट करने के लिए ऐसा नहीं कि आप पहले के ज़माने का रख रही है, आप तराजू आप 1 घंटा वेट कर, नहीं। मॉडर्न ज़माने के आप पास बैलेंस होना चाहिए,
डिजिटल बैलेंस होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, है ना। मीन्स जो मैक्सिमम वेट जो 50 किलो या मिनिमम वेट इतना ग्राम जो भी छोटी बड़ी मशीनें आपके पास होना चाहिए, है ना। सारे इक्विपमेंट आपके जो भी नए नियम के तहत, नई टेक्नोलॉजी के तहत, CGMP के अकॉर्डिंग जो मशीनें बनी हुई हैं, ऐसा नहीं अपने मन से, जो भी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत उनके नियम को जो पालन करती कंपनियां, वो जो बनाई हैं इक्विपमेंट को, उनको हम ले परचेज करते हैं, वो अपनी कंपनी में रखते हैं और फिर उनसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ताकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के समय कहीं कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो दवाइयाँ बने, जो भी सिरप बने, जो भी टैबलेट बने, जो भी मैं हमारे कंपनी के अंदर दवाइयाँ बने, वो प्रॉपर सही बननी चाहिए। उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होगा। ये कौन ध्यान रखता है? वहाँ पे एम्प्लॉय ध्यान रखता है। और जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में निर्माण हो रहे हैं, उसमें जो भी नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके नए नए मशीनें आनी चाहिए। और ये चीज़ें जो भी हैं, सब कुछ जो भी है, सारी जो एक्टिविटी है, वो करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत हमारा आता है। पांचवा पॉइंट, प्रोसेस। Process involved in GMP refer to the documentation that is used to prove that procedure are being followed. GMP हमारी कहती है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोसीजर वहाँ फॉलो हो रहा है, वो हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, क्योंकि जीएमपी, आपको मैंने बताया कि जो भी हमारा पहले क्या था, जीएमपी था, बाद में इम्प्लीमेंट कर देगा सीजीएमपी कर दिया गया। तो जो सीजीएमपी कहती है कि हमारे जो कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जो भी प्रोसीजर हो रहा है, जो भी नियम लागू हो रहा है, जो भी वहाँ वर्क हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ हमारे नियम के आधार पर हो रहा है। जो भी गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, सब कुछ हमारे नियम के तहत हो रहा है। बाहर से कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी वहाँ पर क्यूए है, क्यूसी है, या हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज है, वो उसके पास सारी गाइडलाइंस होती है जीएमपी की, कि हाँ भाई ऐसी इस प्रकार से हमें सारे काम करना है, एसओपी हमारी इस प्रकार से है, जिसको फॉलो करते हुए हमें सारे काम करना है। टेस्टिंग हमें आईपी अकॉर्डिंग, बीपी अकॉर्डिंग, यूएसपी अकॉर्डिंग, तो जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ हम क्या कर किस अकॉर्डिंग करते हैं, सीजीएमपी के अकॉर्डिंग हम सारा भी जो भी गाइडलाइंस होती है, जो भी होते हैं प्रोसीजर, जो होते हैं प्रोसेस, सब उनकी अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। इम्पॉर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल कंपनी मीन्स क्या क्या इम्पोर्टेंस है, मीन जो सीजीएमपी है, इनका क्या इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। क्या है? सीजीएमपी रेगुलेशन फॉर ड्रग कंटेन मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द मेथड, फैसिलिटीज एंड कंट्रोल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट। मीन्स जो सीजीएमपी है, वो रेगुलेट करता है किसको? जो भी ड्रग्स वगैरह हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये जो सीजीएमपी कहती है कि जो भी आप वहाँ पर दवाएं बनाएं, जो दवा बना रहे हैं, या जो भी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो पैकिंग हो रही है, उसमें कम से कम चीज़ों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, कम से कम कास्ट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं कि कुछ आपको जो भी चीज़ आपको डालनी है दवाओं में, आप उसकी लागत लानी है 20 रुपये, तो आप लाओ 50 रुपये, ऐसा नहीं। सीजीएमपी कहती है कि कम से कम दाम में और अच्छी से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप बनाइए, ताकि जो भी कस्टमर को दवा अगर मिले, या अगर जो भी कस्टमर जो दवा यूज़ करें, वो उनको प्रॉपर उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। जो भी टैबलेट्स है, जो भी सिरप है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए, ताकि जो भी हमारे थर्ड पार्टी हैं, उनको ये लगे कि हाँ, इस कंपनी में बहुत अच्छा वर्क होता है। और सारी जो भी दवाएं बन रही हैं, वो सीजीएमपी के तहत ही बनती हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस दैट इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल कंसिस्टेंटली एंड रिलायबली। जो हमारे जीएमपी होता है, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट होता है, जो सुनिश्चित करता है कि जो भी हमारे कंपनी में प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ दवाएं बन रही हैं, वो सही से बन रही नहीं बन रही हैं, वो अच्छे से बन रही नहीं बन रही है, उसकी क्वालिटी वेल अप टू डेट नहीं है। ये जो उसकी दवाएं बन रही हैं, उसका एसए अच्छा है नहीं है, उसकी पोटेंसी अच्छी है कि नहीं है। चाहे टैबलेट की बात करें, कैप्सूल, सिरप, जितनी भी कंपनी है, चाहे फूड प्रोडक्ट बात करें, इंजेक्शन बात करें, सबका हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो दवा बन रही है,
वो अच्छे से बन रही नहीं बन रही है, उसका जो उत्पादन हो रहा है वो अच्छा हो रहा नहीं हो रहा है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। हर एक चीज़ प्रॉपर उसको चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ओके है, वेल अप टू डेट है, किसी भी दवाओं में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं है। उसके बाद ही वो सेल करने के लिए इजाज़त देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीजीएमपी मीन्स इसका महत्व क्या है, महत्व कहाँ कहाँ पर है। सीजीएमपी प्रोवाइड फॉर सिस्टम दैट एश्योर प्रॉपर डिजाइन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फैसिलिटीज। मीन्स जो सीजीएमपी जो प्रोवाइड करता है वो ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ पर प्रॉपर डिजाइनिंग हो रही हो, मीन्स कंपनी की डिज़ाइन हो रही हो या किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन करें, मतलब जैसे लेबलिंग है, पैकिंग है, कैसे प्रॉपर वो डिज़ाइन करना है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी दवा में जो भी लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर लिखा होना चाहिए, इसकी वार्निंग क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, सब कुछ दवा में लिखा होना चाहिए। कंपनी की बात करें तो जो भी कंपनी है, कंपनी में कौन सी मशीन कहाँ पर रखी जाएगी, उसकी एरिया क्या होना चाहिए, है ना। स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, लेबोरेटरी कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए, हर एक चीज़ प्रॉपर डिज़ाइन करता है। मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ कहाँ पर जो दवाइयाँ हो रही बन रही हैं, जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, उसे कौन मॉनिटरिंग करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, पूरा मेथड प्रॉपर प्रोवाइड करता है। कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे देखना है, कैसे सब कुछ उसको वॉच करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, उसको बाइंडिंग कैसे करना है, उसको क्लीनिंग कैसे करना है, सफाई कैसे करना है, उसको ऑपरेट करना है, प्रॉपर वो सिस्टम फॉलो कराता है। फैसिलिटीज़, फैसिलिटी कैसे देनी है, एम्प्लॉय को फैसिलिटी क्या देनी है, वर्क कैसे करना है, पूरा जो भी होता है एक से लेकर जेड तक, है ना। पूरा एक समाज जो भी प्रॉपर एक्टिविटी होती है सब वो सीजीएमपी प्रोवाइड कराता है। Good manufacturing practice is set regulation, codes, guidelines for the manufacture of drug substance and drug product, medical devices, in vivo and vitro diagnostic product and foods। ठीक है, ये जो हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जो जीएमपी है, जरूरी ये नहीं है कि जहाँ पर दवा बनती है वहीं पर फॉलो होता है, जहाँ पर मशीनें बनती हैं वहाँ पर भी फॉलो होता है, क्योंकि जो मशीनें हो रही हैं वो किसके नियम के तहत बन रही हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल वो कहती है कि ऐसी कंपनियां जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग वो मशीन बनाया है, उसी को आप परचेज करिए, तभी आप दवा को अच्छे से बना सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो भी चाहे फूड्स की बात हो या कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, है ना, तो वो क्या यही प्रयास होना चाहिए कि जो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन फॉलो करता है वहीं से कोई भी चीज़ को परचेज करे। प्रॉपर उसमें कोडिंग दी गई होती है कि हाँ इसमें कोड दिया गया है, हाँ ये मशीन है जीएमपी या सीजीएमपी के अंडर में ये बनाई गई है, प्रॉपर तो गाइडलाइंस क्या है। और जो भी ड्रग सब्सटेंस है जो हम मंगाते हैं, रॉ मटेरियल मंगाते हैं, आरएम मंगाते हैं, कहीं सीपीए मंगाते हैं, तो वो जो कंपनी है जहाँ आरएम बनता है वहाँ पर भी ये नियम फॉलो होता है कि जो आरएम बना रहे हैं आप वो करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के गाइडलाइन से ही आप बनाएंगे, अपने मन से नहीं कि अपने मन से कुछ भी आप एक्ट कर लिए। और आप अपने मन से आप बनाते हैं तो मेथड पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा हमने ऐसे बनाया है, प्रूव होने के बाद ही आप कहीं पे सप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल डिवाइस की बात करें, इन विवो एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट एंड फूड्स, कई जगह ये जो हमारी सीजीएमपी है वो हर जगह फॉलो होता है, कई जगह फॉलो होता है अलग अलग तरीके से, सबका अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग गाइडलाइंस है और अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। जो हमारी जीएमपी या सीजीएमपी है इसका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी कंपनियों में, और मोस्टली देखा जाए तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो सीजीएमपी है ये अपने रूल को, अपने नियम को, अपने गाइडलाइन को जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी क्यूसी है, प्रोडक्शन है, उनके द्वारा ये फॉलो कराता है ताकि प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो सके, जो हमारी दवाइयाँ बन रही हैं वो अच्छी प्रॉपर दवाइयाँ बन सकें, प्रॉपर टेस्टिंग हो सके और मार्केट में अच्छे से प्रभाव डाल सकें। और सिंपल सी बात है, जब दवा अच्छी बनेगी तभी वो अच्छा प्रभाव डालेंगी। तो ये हमारा है टोटल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का पार्ट।